मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। प्रवास एवं मानव विकास, इसमें अपन ने लेसन पढ़ लिया था। अब है क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके मैं ओरली बता देती हूँ। स्थानांतरण से निर्मित देश नहीं है आएगा, इसमें नहीं है आएगा केन्या दे। दूसरा है एक ही देश या राज्यों के विभिन्न प्रदेशों की ओर होने वाले प्रवास को कहते हैं। यह अंतरदेशीय प्रवास, एक ही राज्य के अंदर होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? अंतरदेशीय प्रवास। दूसरे का आएगा द। अब है अंतर क्षेत्रीय प्रवास किसके मध्य होता है? अंतर क्षेत्रीय प्रवास किसके मध्य होता है? ग्राम से नगर की ओर, नगर से उपनगर की ओर, नगर से महानगर की ओर, उपयुक्त सभी। इसमें भी दया है, उपयुक्त सभी, क्योंकि जो अंतर क्षेत्रीय प्रवास होता है वो उस क्षेत्र के आसपास ही होता है। अब इसमें है वर्ष 2015 की मानव रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर था? यह आएगा 138वें स्थान पर। भारत का स्थान कौन सा था? भारत 138 में 38वां स्थान था। ठीक है। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट अपन ने कल पढ़ी थी ना, इसमें मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? यह कल भी मैंने बताया था, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसके शॉर्ट फॉर्म है यूएनडीपी। अब आगे हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें लिख लो आप, पूरे क्वेश्चन लिखने हैं तुम्हें। अति लघुतरात्मक प्रश्न, इसमें पहला लिखो, मानव विकास सूचकांक का मूल्य न्यूनतम से अधिकतम किन अंकों के मध्य होता है? मानव विकास सूचकांक का मूल्य न्यूनतम से अधिकतम, न्यूनतम से अधिकतम किन अंकों के बीच होता है? बीच होता है। इसमें आएगा उत्तर इसका, मानव विकास सूचकांक का मूल्य, पूरा लिखना है तुम्हें, मानव विकास सूचकांक का मूल्य कल अपन ने पढ़ा था ना, 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है। अब दूसरा है मानव विकास रिपोर्ट, दूसरा है मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा किस वर्ष प्रकाशित की गई? यूएनडीपी द्वारा किस वर्ष प्रकाशित की गई?
प्रकाशित की गई। इसमें आएगा उत्तर, कल ही पढ़ाया था ये मैंने, मानव विकास रिपोर्ट UN, आप इसमें भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, UNDP द्वारा 1990 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब तीसरा है, मानव विकास की दृष्टि से भारत का, तीसरा प्रश्न है, मानव विकास की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पर है? सर्वोच्च स्थान पर है। इसमें आएगा भारत का मानव विकास की दृष्टि से, उत्तर लिखो इसमें, मानव विकास की दृष्टि से भारत का केरल राज्य, जिसमें मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.700। केरल का मानव विकास सूचकांक भी लिखो इसमें 0.700। केरल राज्य सर्वोच्च स्थान पर है या प्रथम स्थान पर है? राज्य सर्वोच्च स्थान पर है, सर्वोच्च स्थान पर है। इसका ये मान जरूर लिखना है तुम्हें, ठीक है, याद भी रखना है। अब इससे आगे क्वेश्चन है, प्रवसन के कितने प्रकार हैं? प्रवसन के या प्रवास के कितने प्रकार हैं? चौथा क्वेश्चन है, प्रवसन के कितने प्रकार हैं? प्रकार हैं, इसका उत्तर लिखो। प्रवसन दो प्रकार का बताया था ना अपन ने, प्रवसन के दो प्रकार हैं, पूरा लिखना है आपको। प्रवसन के दो प्रकार हैं। इसमें पहला है उत्प्रवास, और दूसरा है आप्रवास। उत्प्रवास जहाँ से जाना और आप्रवास वहां पे आना, ठीक है। अब है आगे, ये तो हो गए आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न, यह मैं मिटा देती हूँ एक बार। लघुत्रात्मक प्रश्न लिखो इसमें, इसमें लिखो प्रवास को परिभाषित कीजिए। यह मैंने लिखवा दिया था तुम्हें प्रश्न।
प्रवास की परिभाषा लिखवाई थी ना भोग महोदय के अनुसार। प्रवास को परिभाषित कीजिए। इसमें आपको प्रवास की परिभाषा लिखनी है जो एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार दे रखी है और भोग महोदय के अनुसार। तो ये मैंने भोग महोदय के अनुसार लिखवा भी दी थी, वही लिखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद है आपका अंतरराष्ट्रीय प्रवासन किसे कहते हैं। प्रश्न है आ गया अंतरराष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं, प्रवासन किसे कहते हैं। इसका उत्तर अंतरराष्ट्रीय प्रवासन किसे कहते हैं। अब इसमें लिखो विश्व के एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में, महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अब इसमें आप इसके उदाहरण भी लिख सकते हो, जैसे एक महाद्वीप का नाम लिखे यूरोप से उत्तरी अमेरिका की ओर होने वाला प्रवास, ऐसे आप उदाहरण भी दे सकते हो। अब इससे आगे है क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। प्रश्न है मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। अब इसमें आपको लिखना है मानव विकास सूचकांक जो दे रखा, लोगों के इसका उत्तर लिखो। पहले तो इसमें वही लाइन लिखनी है, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा 1990 में मानव विकास सूचकांक का प्रतिवेदन या प्रकाशित किया गया। अब लोगों के परिवर्तित परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के प्रक्रिया को मानव विकास कहते
ठीक है, कहते हैं। अब इसमें आगे आपको एक लाइन और जोड़नी है। प्रतिवेदन के अनुसार विकास सिर्फ लोगों की आय और पूंजी का विस्तार नहीं है। प्रतिवेदन के अनुसार विकास सिर्फ लोगों की आय है, पूंजी का आय है, पूंजी का विस्तार नहीं, अपितु पूंजी का विस्तार नहीं अपितु यह मानव के कार्य प्रणाली और क्षमताओं में वृद्धि करने का माध्यम है। यह मानव की कार्य क्षमताओं में वृद्धि करने का माध्यम है। ठीक है, यह तुम्हें कल भी बताया था ना कि मानव का विकास सिर्फ सूचकांक में यह नहीं मापा जाता कि सिर्फ उसकी आय या पूंजी, उसके पास कितनी आर्थिक, उसका ही आकलन नहीं किया जाता, उसका जन कल्याण का अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है कि कितना विकास उसने किया है। अब अगला क्वेश्चन है, मैं ऊपर का मिटा देती हूँ। एशिया महाद्वीप के कौन से देश उच्च मानव विकास, कौन से देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं? अब एशिया महाद्वीप के कल अपन ने पढ़े थे ना, उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। तो एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश आते हैं उच्च मानव विकास श्रेणी में? इसमें देखो, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, ये आएंगे इसमें। जापान, सिंगापुर, हांगकांग, ठीक है, ये आदि उच्च मानव विकास की श्रेणी में आदि देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब आगे है निबंधात्मक क्वेश्चन, मानव विकास की संकल्पना का। अब इसमें मैं तुम्हें पॉइंट पॉइंट लिखवा देती हूँ, उनका वर्णन बुक में दे रखा है, वो लिखना है आपको। मानव विकास की अब निबंधात्मक में अब इसमें देखो प्रश्न में, मानव विकास की संकल्पना में
मानव विकास की संकल्पना का ये पूरा वर्णन करना है। अब मानव विकास सूचकांक का, पहले तो मानव विकास की इसके पॉइंट पॉइंट लिखवा रही हूं मैं। मानव विकास संकल्पना क्या होती है, पहले तो ये संकल्पना। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है इसी में, मानव विकास सूचकांक का, मानव विकास इनका वर्णन लिखना है। सूचकांक का आपके बुक में दे रखा है प्रारूप, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रारूप, सॉरी अंतरराष्ट्रीय प्रारूप। अभी इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं? पहला, ऊंचे मानव विकास श्रेणी, ऊंचे मानव विकास श्रेणी। दूसरा है इसमें मध्यम मानव विकास श्रेणी, उन देशों के नाम लिखने हैं इसमें, वर्णन मानव विकास श्रेणी, ठीक है। और तीसरा है निम्न मानव विकास श्रेणी, इनका वर्णन लिखना है आपको, मानव विकास श्रेणी, ठीक है। तीनों का वर्णन लिखना है। मानव विकास संकल्पना क्या होती है, पहले तो ये लिखना है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक का बनने ये पूरा पढ़ लिया। उसके बाद लिखना है मानव विकास सूचकांक का अंतरराष्ट्रीय प्रारूप। अब दूसरा क्वेश्चन है, ऊंचे मानव विकास और निम्न मानव विकास समूह के मध्य पाए जाने वाले अंतरों को, यह अंतर तो इसी में आ जाएगा मानव विकास वाले में, ठीक है। अब एक निबंधात्मक क्वेश्चन और लिख लो आप, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं लिखवा देती हूँ, वो बुक में से आपको लिखना है क्योंकि बीच में से ही क्वेश्चन आते हैं। स्थानांतरण के प्रश्न है, स्थानांतरण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब इसमें आपके उत्तर में क्या क्या लिखने हैं वो पॉइंट नोट कर लो। स्थानांतरण के दोनों प्रकार लिखने हैं, सबसे पहले तो प्रकार दोनों लिखने हैं इसके। उसके बाद में स्थानांतरण, इन प्रकारों का विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, इन दोनों का वर्णन करना है। दो प्रकार है ना, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्देशीय। अंतरराष्ट्रीय और दूसरा है अंतर्देशीय, इनका दोनों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। ये नहीं, और पूरे क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। ये आज लेसन खत्म हो गया, फिर भी कोई समस्या हो तो आप पूछ लेना, इनका वर्णन लिख लेना और फिर कॉपी चेक करवाने के लिए भेज दिया करो।